नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे, समीकरणों की सिद्धांत। ABSc फर्स्ट ईयर में भी है ये टॉपिक और JEE के क्लासेस में भी इसका बहुत उपयोग है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम आपको बता दें कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, माइनस से, फिर क्या आता है प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, ऐसे ही ना। अब आप देखिए, और a अपान में आता है, यहाँ भी अपान में a आया हुआ है, यहाँ भी अपान में a आया हुआ। इसी थ्योरी का आगे अपन एक्सटेंशन करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसके कितने जीरोज होंगे, कितने मूल होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे। सपोज इसके 3 रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। इसके 3 रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, इसके 3 रूट्स हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। इसी थ्योरी को पहले माइनस, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा। इसी थ्योरी को आगे बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, इसके अपान में आएगा ये, फिर इसके अपान में आएगा, फिर आएगा माइनस, स्टार्टिंग होगी माइनस से, फिर प्लस, फिर माइनस, तो -b/a हो जाएगा, है ना बेटा, और c/a हो जाएगा, है ना, और फिर d/a हो जाएगा। ये थ्योरी है। एक तो ये बेसिक है और एक बेसिक और है, एक छोटा सा बेसिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। दूसरा बेस ये है बेटा, आप जानते हैं ABC आर इन AP जानते हैं। AP माने समांतर श्रेणी। यदि ABC AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो आप जानते हैं B= क्या होता है, 2a, B= होता है a + c/2, या फिर 2b = a + c। एक इसका उपयोग हो सकता है। या आप जानते हैं अगर ABC GP में है, GP जानते हैं, GP को बोलते हैं ज्यामितिक प्रोग्रेशन, मीन्स गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बेटा B² क्या होता है, AC। और तीसरी थ्योरी जिसका उपयोग हो सकता है, इफ ABC आर इन HP समझते हैं, HP माने हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन माने हरात्मक श्रेणी, है ना। तो B= क्या हो जाएगा, 2ac/a + c, B= 2ac/a + c हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी बेसिक आपका उपयोग हो सकता है। चलिए अब स्पीड में अपन क्वेश्चन करेंगे, केवल इतने ही कॉन्सेप्ट का उपयोग है। अब इन कॉन्सेप्ट का उपयोग करके अपन क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द कंडीशन दैट इक्वेशन x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r = 0। टू फाइंड द कंडीशन दैट इक्वेशन x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r = 0 हैव रूट अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई दी। वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन है तो गामा भी है, लेकिन अल्फा बीटा में एक रिलेशन की बात की गई, इसलिए यहां पे इसको बोल रहे हैं हैव रूट अल्फा एंड बीटा विच सेटिस्फाई द कंडीशन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 = 0। एक बार फिर से सुन लीजिए, टू फाइंड द कंडीशन दैट इक्वेशन x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r = 0 हैव रूट अल्फा एंड बीटा विच सेटिस्फाई द कंडीशन दैट अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 = 0। देखो ये जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होता क्या है कि इक्वेशन बदलता है और कंडीशन बदलती है।
ये दो ब्लॉक बदलते हैं और फिर आंसर बदल जाता है। क्वेश्चन इक्वेशन बदलता है, कंडीशन बदलती है। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले आप हर क्वेश्चंस में इस तरह के थ्योरी ऑफ इक्वेशन के गिवन इक्वेशन लिख लो। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन लिख लें सबसे पहले। क्या है गिवन इक्वेशन? देख लीजिए गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन है एक्स क्यू, यहां कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वस टू 0, एक गिवन इक्वेशन है। अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? क्या होगा भाई? अल्फा प्लस बीटा, इसके अपान में माइनस से स्टार्टिंग होगी, पी के अपान में 1 आएगा, पी अपान 1 मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस पी। फिर क्या होगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा प्लस आएगा, क्यू के अपान में आएगा 1 मीन्स क्यू हो जाएगा, फिर माइनस आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस आर अपान 1 दैट इज माइनस आर। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 बोल सकते हैं और इसको आप इक्वेशन 3। ये पहला वर्क हर क्वेश्चन में आपको करना है। ये फर्स्ट स्टेप समझिए आप हर एक क्वेश्चन। अब आपको गिवन कंडीशन लिखना है या गिवन कंडीशन लिखना है। पहले गिवन इक्वेशन, फिर गिवन कंडीशन, दिए गए प्रतिबंध से, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है भाई? क्या कंडीशन गिवन है उसको देख लो। क्या कंडीशन गिवन है देखें जरा। आपको गिवन है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इक्वस टू 0, और यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? -1। अब इसका उपयोग इन 3 इक्वेशन में से किस में हो सकता है ये देखना है। इन 3 इक्वेशन में से किस में उपयोग हो सकता है? अल्फा इंटू बीटा यहां तो नहीं, यहां हो सकता है, लेकिन फिर भी अपन को एक रूट नहीं मिलेगा। हमारा टारगेट है या तो अल्फा बस निकाल लेना, या सिर्फ बीटा निकाल लेना, या सिर्फ गामा निकाल लेना। तो हमने देखा अल्फा इंटू बीटा थर्ड में अगर हम रखेंगे तो केवल गामा बचेगा। तो फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड में इसका उपयोग करें तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या मिलेगा? इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे? अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे रख दिया -1, तो क्या बचा? इंटू गामा इक्वस टू -r। तो गामा की वैल्यू क्या होगी? r। हर क्वेश्चन में किसी इक्वेशन में गामा की वैल्यू मिलेगी, किसी में बीटा की मिलेगी और किसी में अल्फा की मिलेगी। फिर जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा हर एक क्वेश्चन में, वो ये होगा कि गामा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, या बीटा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, या अल्फा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस गामा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गामा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गामा दिए गए समीकरण का मूल है। दिए गए समीकरण का क्या है? दिए गए समीकरण का मूल है। गामा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। तो इसको क्या करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा। तो गामा किसको सेटिस्फाई करेगा? गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए। एक्स के प्लेस पे क्या रखिए आप? एक्स के प्लेस पे गामा रखिए, तो गामा का क्यू प्लस पी इंटू गामा का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू गामा, ठीक है, और प्लस आर इक्वस टू 0। अब गामा की वैल्यू रख दीजिए r, जहां जहां गामा है वहां गामा की जगह पे क्या रख दीजिए? जो भी गामा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसको रख दीजिए। तो गामा की वैल्यू क्या गिवन है? r, तो गामा की जगह r रख दीजिए। तो r का q प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर इक्वल, अब r से डिवाइड कर दीजिए, r से भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बोथ दी साइड बाई r, डिवाइडिंग बोथ दी साइड बाई r। ठीक है, अब दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया? r से डिवाइड करोगे तो r स्क्वायर मिलेगा प्लस पी आर प्लस क्यू प्लस 1 इक्वस टू 0, और ए आपका आंसर आ गया। ए क्या आ गया? आंसर। आपने 3 स्टेप्स में वर्क किया है। पहला तो आपको हर क्वेश्चन में यही लिखना है। दूसरा, आपको गिवन कंडीशन का इन 3 में से किस में उपयोग हो सकता है वो करना है। उसके बाद आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, किसी में लिखना गामा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, किसी में लिखना बीटा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना, और किसी में लिखना है अल्फा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। और इसके बाद
अल्फा की वैल्यू है तो अल्फा की रख दो, बीटा की वैल्यू गिवन है तो बीटा की रख दो, गामा की वैल्यू गिवन है तो गामा की वैल्यू रख दो। चलिए एक क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए अपन कितनी स्पीड में क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए इक्वेशन वही है, इक्वेशन चेंज नहीं हुआ है, इक्वेशन वही है, सिर्फ आप ध्यान रखिए क्या चेंज हो गया है, दो मूलों का योग तीसरे मूल के बराबर है। क्वेश्चन क्या हो गया, क्या कंडीशन हो गई, सम ऑफ टू रूट इक्वल्स टू थर्ड रूट, सम ऑफ टू रूट इक्वल्स टू थर्ड रूट, क्या कंडीशन बदल गई, पूरा सब कुछ वही है, सम ऑफ टू रूट इज इक्वल टू थर्ड रूट, दो मूलों का योग, दो मूलों का योग तीसरे मूल के बराबर है, तीसरे मूल के बराबर है, बराबर है। सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू थर्ड रूट, पूरा सब कुछ वही है, ये पूरी कहानी देखो वही रहेगी, स्पीड मेंटेन हो जाएगी, है ना। दो मूलों का योग तीसरे मूल के बराबर है, सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू थर्ड रूट। अब देखिए पूरा वही, ये वैसे ही, ये वैसे ही, यहां बस चेंजेस हो गए। यहां क्या चेंजेस हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा। अब आप बताइए इसका उपयोग तीन में से कहां होगा, निश्चित तौर पे फर्स्ट में होगा। इसका उपयोग कहां होगा, अब फर्स्ट से होगा, तो इसका उपयोग फर्स्ट में कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। क्यों, अल्फा प्लस बीटा कहां दिख रहे हैं, वन में दिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो एक थोड़ा सा चेंजेस यहां आया, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दीजिए, गामा, और एक गामा पहले से है तो माइनस पी, टू गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पी, तो गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई टू। अब भैया गामा क्या है, गामा इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन को, गामा मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, तो गामा ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब आप गामा की जगह क्या रखेंगे, सिर्फ यहां चेंजेस आएगा। गामा की जगह इस बार क्या रखने वाले हैं आप, गामा की जगह इस बार आप रखने वाले हैं माइनस पी बाई टू, तो गामा की जगह माइनस पी बाई टू रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब गामा की जगह माइनस पी बाई टू रखिए, तो माइनस पी बाई टू का क्यू प्लस पी माइनस पी बाई टू का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी बाई टू, ठीक, और प्लस आर इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस पी क्यू अपान 8 प्लस पी क्यू अपान 4, राइट, और माइनस पी क्यू अपान 2 प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। एलसीएम क्या आ जाएगा 8, तो माइनस पी क्यू प्लस 2 PQ और माइनस 4 PQ प्लस 8 R इक्वल्स टू जीरो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस PQ, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 4 PQ प्लस 8 R इक्वल्स टू जीरो। ये आंसर आ गया, ये देखिए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। आपने इसका कंडीशन का उपयोग फर्स्ट में किया, गामा की वैल्यू माइनस पी बाई टू मिली, गामा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, फिर गामा की जगह क्या रख दिया, माइनस पी बाई टू। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आते ही होगा, बस ये कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी हम आपका इक्वेशन अभी भी नहीं बदलने वाले हैं, इक्वेशन नहीं बदलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स आर इन जीपी, इक्वेशन वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कंडीशन बदल गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, कंडीशन बदल गई। कंडीशन क्या बदल गई कि रूट्स आर इन जीपी, ये बदल गया, ये ब्लॉक चेंज हो गया। रूट्स आर इन जीपी, मूल किस में है, मूल जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। रूट्स आर इन जीपी पूरा वही फिर से कॉपी हो गया, सिर्फ क्या बदल गई, कंडीशन बदलेंगे, प्रतिबंध बदल गया। क्या कंडीशन बदल गई, अल्फा बीटा गामा आर इन जीपी, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा आर इन जीपी, काय में है, जीपी में है, आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी में है, आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी में। जीपी में है तो क्या होगा, जीपी में है तो क्या होगा, अभी अभी बताया था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, मीन्स बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा गामा। अब आप लोग बताइए इसमें किस में उपयोग हो सकता है,
कहाँ पे इसका उपयोग हो सकता है? तो अल्फा गामा की जगह इसका उपयोग कर दीजिए, अल्फा गामा की जगह उपयोग कर दीजिए। तो किससे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से इसका उपयोग होगा। चलिए 3 में रख दीजिए, अल्फा गामा की जगह क्या रख दिया? बीटा स्क्वायर, एक बीटा पहले से है तो माइनस आर आ गया, तो बीटा क्यू की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आर। अब क्या बोलेंगे? अब गामा नहीं बोलेंगे, अब बीटा क्या है? अब बीटा क्या है? बीटा क्या है भाई? बीटा दिए गए समीकरण का क्या है? बीटा दिए गए समीकरण का क्या है? मूल है। तो बीटा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो अब गामा नहीं होगा, यहाँ बीटा क्यू होगा, पी बीटा स्क्वायर होगा, है ना, और क्यू बीटा होगा। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दीजिए बीटा की, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बीटा की वैल्यू रख दीजिए। बीटा की वैल्यू क्या है बताइए जरा? बीटा की वैल्यू आप कहोगे सर बीटा क्यू है, यस बीटा क्यू बस रख दीजिए। क्या रख दोगे बीटा क्यू की जगह? माइनस आर, प्लस क्या बचा आपका? पी बीटा स्क्वायर, लिखा रहने दीजिए, क्यू बीटा लिखा है। बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। अब प्लस आर और माइनस आर फिर कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? बचा पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा। अब आप कहोगे अब क्या करोगे सर? बीटा से डिवाइड कर दीजिए, एक बीटा से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचा? पी बीटा प्लस क्यू इक्वस टू 0। अब ट्रांसफर कर दीजिए इसको, तो पी बीटा इक्वस टू माइनस क्यू। अब दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए। आप कहोगे सर दोनों साइड का क्यूब क्यों कर दें? क्योंकि बीटा क्यू का उपयोग करना है, तो दोनों साइड का क्यू करेंगे तो पी क्यू और बीटा क्यू, और माइनस क्यू का क्यू करेंगे तो माइनस क्यू क्यू आ जाएगा। और बीटा क्यू की वैल्यू अब क्या रखने वाले हैं? माइनस आर, तो माइनस आर इंटू पी क्यू इक्वस टू माइनस क्यू क्यू। वो आंसर आ जाएगा पी क्यू आर इक्वस टू क्यू क्यू। ये आंसर हो गया, पी क्यू आर इक्वस टू क्यू क्यू, ये आंसर हो जाएगा। ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। आपने किससे सेटिस्फाई कराया? बीटा से। बीटा क्यू की जगह पे क्या रख दिया? बीटा क्यू की जगह आपने रख दिया माइनस आर। अब माइनस आर और प्लस आर क्या हो गए? कैंसिल। फिर बीटा से क्या कर दिया? डिवाइडिंग बाय बीटा, बीटा से बोथ दी साइड क्या कर दिया? डिवाइड। इसके बाद ट्रांसफर किया, इसके बाद दोनों साइड का क्यूब किया। क्यों किया? क्योंकि बीटा क्यू की वैल्यू क्या उपयोग करना है हमें? बीटा क्यू की वैल्यू हमें माइनस आर उपयोग करना है, तो इसका उपयोग कर लिया और आपने देखा कि आपका रिजल्ट तैयार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बड़ी स्पीड में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आप देखिए बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इक्वेशन बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इक्वेशन थोड़ा सा चेंजेस इक्वेशन में है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चलिए तो क्या चेंजेस आ गया? माइनस पी एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वेशन बदल गया, माइनस पी एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस आर, ये चेंजेस हो गया। अब ये चेंजेस हो गया, कंडीशन भी बदल दी। क्या कंडीशन है? सम ऑफ द रूट्स आर 0। क्या कंडीशन है? अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू 0। अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू 0, ये देखिए ये कंडीशंस है, अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू 0। चलिए बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। आप देखिए p के प्लेस पे माइनस p रखना है, p के प्लेस पे माइनस p और r के प्लेस पे माइनस r। तो p के प्लेस पे माइनस p रखोगे तो ये प्लस p हो जाएगा, r के प्लेस पे माइनस r रखोगे तो ये प्लस r हो जाएगा। ठीक है, और कहीं तो कोई चेंजेस है नहीं। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ कंडीशन बदल गई। ये स्टेप आप देख रहे हैं कि चेंज हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0। किस में उपयोग होगा? निश्चित तौर पे फर्स्ट में उपयोग होगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 से, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से क्या मिलने वाला भाई? अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दें हम? 0। तो 0 प्लस गामा इक्वस टू क्या हो जाएगा? p। तो गामा की वैल्यू क्या मिल गई? p। और अब क्या बोलने वाले हैं? गामा गिवन इक्वेशन का क्या है? रूट्स है, तो गिवन इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो क्या हो जाएगा? गामा क्यू प्लस p गामा स्क्वायर। यहाँ p की जगह पे क्या आ गया क्वेश्चन में? माइनस p प्लस क्यू गामा माइनस r। तो जहां पे x है वहां पे क्या लिख दिया? गामा। गामा से इक्वेशन को क्या करा दिया आपने? गामा से इक्वेशन को क्या करा दिया? अरे सेटिस्फाई करा दिया। और गामा की जगह आप क्या रखने वाले हैं? आप p रख दीजिए। तो p का q माइनस p का q और प्लस q इंटू p माइनस आर इक्वस टू 0। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? पी क्यू इक्वस टू आर। ये आंसर आ गया।
पी क्यू इक्वल्स टू आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। इक्वेशन यही रहेगा, केवल क्या बदलने वाली है, केवल कंडीशन बदलने वाली है। ठीक है, केवल क्या बदलने वाली है, कंडीशन बदलने वाली है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसी पैटर्न का, इसी कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रूट्स आर इन एच पी, रूट्स किस में है, एच पी में है। इक्वेशन वही है, रूट्स किस में है, एच पी में है। चलिए यहां क्या बदल रहे, रूट्स आर इन एच पी। एच पी जानते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। रूट्स आर इन एच पी, मूल किस में है, समीकरण के जो मूल हैं हरात्मक श्रेणी में है। किस में है, हरात्मक श्रेणी में है। रूट्स आर इन एच पी, केवल यहां चेंज हो गया। रूट्स किस में है, एच पी में है, ए पूरा वही एज इट इज रहेगा। अब रूट्स एच पी में है तो कंडीशन फिर बदल गई बाई गिवन कंडीशन, दिए गए प्रतिबंध से, दिए गए प्रतिबंध से, बाई गिवन कंडीशन। क्या प्रतिबंध गिवन है, गिवन कंडीशन से फटाफट देख लेंगे। रूट्स आर इन एच पी, अल्फा बीटा गामा आर इन एच पी, अल्फा बीटा गामा आर इन एच पी, एच पी में है। एच पी माने हरात्मक श्रेणी में है। अब अगर ये एच पी में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो हमने बताया था एबीसी अगर एच पी में है तो बी इक्वल्स टू 2ac अपान ए प्लस सी, बी इक्वल्स टू 2ac अपान ए प्लस सी। और यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो अल्फा बीटा और बीटा गामा इक्वल्स टू 2 अल्फा गामा, ये मिलेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 2 अल्फा गामा। इसका उपयोग किस में कर ले भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा की जगह क्या लिख दें, अल्फा गामा। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से उपयोग करें। अब इक्वेशन 2 में आप रखेंगे तो अल्फा गामा आ जाएगा, 2 अल्फा गामा और 1 अल्फा गामा पहले से है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा की जगह क्या रखा, 2 अल्फा गामा और 1 अल्फा गामा आपके पास पहले से है, इक्वल्स टू क्यू। तो 3 अल्फा गामा इक्वल्स टू क्यू। यहां से अल्फा गामा की वैल्यू मिलेगी क्यू बाई 3। ये ऐसा क्वेश्चन आया है, आपने देखा, ये ऐसा क्वेश्चन आया है अभी जिसमें इसके 2 इक्वेशंस यूज होंगे। अब अल्फा गामा की जगह आप 3 में इसका उपयोग करिए, अल्फा गामा का उपयोग अब 3 में करिए। तो इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में इसका उपयोग करिए। इक्वेशन 3 में इस अल्फा गामा की जगह क्या रख देंगे आप, अल्फा इंटू गामा की जगह रख देंगे क्यू बाई 3। तो क्या और बचा, केवल बीटा बचा, इक्वल्स टू आर। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3r अपान क्यू, ये बीटा हो जाएगा। बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3r अपान क्यू। और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो बीटा गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, बीटा गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, बीटा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो गामा की जगह क्या आ गया, बीटा आ गया। ठीक है, अब आपने बीटा की वैल्यू रख दी। चलिए बताइए, बीटा का क्यू करिए। बीटा का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का बीटा के प्लेस पर रखेंगे 3r अपान क्यू का होल क्यू माइनस p 3r अपान क्यू प्लस क्यू 3r अपान क्यू माइनस r इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलने वाला है, 3 का क्यू आप जानते हैं 27 हो जाएगा, 27 r क्यू हो जाएगा, क्यू क्यू हो जाएगा, माइनस 3pr अपान क्यू हो जाएगा, प्लस 3 क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3r माइनस r इक्वल्स टू 0। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 3r माइनस r इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 27r क्यू माइनस 3pr अपान क्यू क्यू या अपान क्यू 3pr और ये हो जाएगा 2r। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना आता है, क्यू क्यू एलसीएम होगा तो 27r क्यू माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3p क्यू स्क्वायर। आर से डिवाइड भी कर सकते हैं, आर से डिवाइड भी कर सकते हैं, आर से, है ना। तो माइनस 3p क्यू, आर से डिवाइड भी कर दीजिए और एलसीएम भी ले लीजिए। क्या क्या काम करना है आपको, क्या क्या काम करना है, आर से डिवाइड भी करना है बोथ दी साइड और क्यू क्यू एलसीएम लेना है। तो 27r स्क्वायर माइनस 3p क्यू स्क्वायर और प्लस 2
क्यू क्यू इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आंसर। चलिए ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा, एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अपन ने एक मिसिंग की है, यहाँ स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 होगा। और यहाँ से कैलकुलेशन एक बार चेक करें, जल्दी से देखिए तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, एक बार थोड़ा सा चेक करेंगे। 3 का क्यू क्या हो जाएगा 27, r का क्यू, q का क्यू माइनस p 9 टाइम्स r स्क्वायर अपान q स्क्वायर, और यहाँ q से q कैंसिल 3r, q से q कैंसिल 3r माइनस r, q से q कैंसिल 3r माइनस r क्या हो जाएगा 2r इक्वल्स टू 0। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए क्यू क्यू और r से डिवाइड कर दीजिए, दो काम एक साथ, r से डिवाइड करना है और q पावर 3 एलसीएम आएगा, तो क्या मिलने वाला है 27r³ माइनस 9pqr और प्लस 2qq इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या किया है इस क्वेश्चन में, रूट्स आर इन जीपी। ये ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें इसके दो इक्वेशन यूज हुए। ये तो कंडीशन एज इट इज है, अल्फा बीटा गामा आर इन एच पी का मतलब क्या होता है b इक्वल्स टू 2ac अपान a प्लस सी, तो बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा गामा अपान अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा बीटा बीटा गामा इक्वल्स टू 2 अल्फा गामा। अब चलिए अपन ने वैल्यू रख दी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा की 2 अल्फा गामा और 1 अल्फा गामा पहले से 3 अल्फा गामा, तो अल्फा गामा क्या आ गया q/3। अब अल्फा गामा की वैल्यू कहाँ रख दिया आपने, यहाँ पे q/3 रख दिया, और बीटा तो बचा ही है, यहां से बीटा की वैल्यू क्या होगी 3r अपान q, और बीटा इस इक्वेशन का क्या है रूट से, तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, बीटा की प्लेस पे क्या रख दिया 3r अपान q, और एलसीएम ले लिया बोथ दी साइड और r से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप कहोगे अब क्या करने वाले हो सर, अब देखिए क्वेश्चन में यहां 3p आ गया है और यहां 3q आ गया है और प्लस r है। चलिए इस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब आप लोगों को निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डेफिनेटली इस तरह की बात आपके दिमाग में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन फटाफट अपन लिख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r, रूट्स आर इन AP। रूट्स किस में है, AP में है। AP जानते हैं, अरे समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। 3px² प्लस 3qx और प्लस r इक्वल्स टू 0। तो क्या चेंजेस आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ क्या आ गया 3p आ गया और यहाँ 3q आ गया, प्लस r है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्टार्टिंग कैसे होती है माइनस से, 3p अपान 1 हो जाएगा, फिर प्लस आता है तो 3q आ जाएगा और फिर माइनस r, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब गिवन कंडीशंस क्या है, अल्फा बीटा गामा किस में है, AP में है। अल्फा बीटा गामा आर इन AP। अब देखिए AP में है तो AP में क्या होगा, देखिए अल्फा बीटा गामा आर इन AP में क्या होता है, इफ ABC आर इन AP देन 2b इक्वल्स टू a प्लस c। यहां पे क्या हो जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। इसका उपयोग कहां करेंगे, अरे सबको समझ में आ रहा होगा, कहां उपयोग करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या उपयोग हो जाएगा बताइए आप हमें। अल्फा प्लस गामा की जगह क्या रख दिया 2 बीटा, एक बीटा पहले से उपलब्ध है, कितना बीटा हो गया 3 बीटा हो गया, 3 बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 3p, तो बीटा 3 कैंसिल, बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस p, बीटा इक्वल्स टू माइनस p। बीटा क्या है, गिवन इक्वेशंस का क्या है, बीटा गिवन इक्वेशन का रूट है, तो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो बीटा से क्या करा दीजिए आप सेटिस्फाई करा दिया। चलिए बीटा से क्या करा दिया सेटिस्फाई। अब बीटा की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, बीटा की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बीटा से सेटिस्फाई करा दिया, बीटा की जगह पे माइनस p रख दीजिए, तो माइनस p का क्यूब प्लस 3 माइनस p का स्क्वायर प्लस 3q माइनस p प्लस r इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस pq प्लस 3p स्क्वायर, राइट, और माइनस 3pq प्लस r इक्वल्स टू 0।
ठीक, यहाँ से आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 3p भी था, 3p, ठीक है, तो यहाँ 3p, तो ये हो जाएगा 3pq हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा 2pq माइनस 3pq प्लस r इक्वस टू 0, ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और हो जाए इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और फटाफट देख लीजिए। अब देखिए रूट्स किस में हो गए, इक्वेशन वही रहेगा, रूट्स HP में हो गए। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, अब रूट्स किस में हो गए, HP में, इक्वेशन वही है, रूट्स किस में हो गए। अब वैसे आप लोग समझने लगे हैं, हस्त्र थ्योरी आप इक्वेशन तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपका तैयार हो जाएगा। क्या आ गया, रूट HP में है, किसमें है, रूट HP में है, ठीक है ना। तो रूट HP में है, देख लीजिए, अगर रूट्स HP में है तो क्या होगा, ये तो पूरा एज इट इज है, यहाँ अल्फा बीटा गामा आर इन HP जानते हैं, अरे HP माने हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी में है, ठीक। तो चलिए HP में है तो क्या होगा बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, अभी क्वेश्चन बदल गया है। HP में है तो हमने बताया था ABC HP में है तो क्या होता है, B इक्वस टू 2AC अपान A प्लस C, सो बीटा इक्वस टू, अभी उपयोग किया था, बीटा इक्वस टू 2AC अपान A प्लस C, 2 अल्फा गामा अपान अल्फा प्लस गामा, यहां से आपको मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वस टू 2 अल्फा गामा। इसका उपयोग किस में, अभी अभी किया था, इसका उपयोग किस में होगा, 2 में होगा पहले, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में उपयोग करेंगे। अल्फा गामा पहले से है तो कितने अल्फा गामा होगा, 3 अल्फा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q, तो 3 कैंसिल, अल्फा गामा की वैल्यू क्या हो गई q। अब अल्फा गामा का उपयोग आप कहाँ करेंगे, थर्ड में करेंगे, अल्फा गामा का उपयोग, अल्फा गामा का उपयोग थर्ड में कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, पिछले क्वेश्चन में थर्ड की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब अल्फा गामा की जगह क्या रख दें अपन बताइए, अल्फा गामा की जगह रख दें q रख दें, q रख दिया अल्फा गामा की जगह, और इनटू में कुछ बचा हुआ है क्या, यस बीटा बचा हुआ है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस r, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस r बाई क्यू। बीटा क्या है, बीटा क्या है, अरे बीटा क्या है, बीटा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, सो बीटा मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, अपन ने सेटिस्फाई करा दिया। बीटा की जगह क्या रख दिया माइनस r बाई क्यू, बीटा की जगह क्या रख दिया माइनस r बाई क्यू, बीटा की जगह रख दिया माइनस r बाई क्यू, ये देखिए बीटा की जगह माइनस r बाई क्यू। और अब सिर्फ आपका काम एलसीएम लेने का बस है, आपको एलसीएम लेना है, बीटा की जगह माइनस r बाई क्यू रख दिया, तो माइनस r का क्यू, क्यू का क्यू प्लस 3p r स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, और माइनस, आप देख रहे हैं क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3r प्लस r, माइनस क्यू क्यू कैंसिल, माइनस 3r प्लस r, माइनस का 2r, और आप जानते हैं क्यू क्यू आपका एलसीएम आएगा, तो माइनस r क्यू, क्यू क्यू एलसीएम लेंगे 3p क्यू r स्क्वायर माइनस 2r क्यू क्यू इक्वल्स टू 0। r से डिवाइड कर दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, r से डिवाइड कर दीजिए और माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 क्यू क्यू इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 3p क्यू आर प्लस 2 क्यू क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आर स्क्वायर माइनस 3p क्यू आर प्लस 2 क्यू क्यू इक्वल्स टू 0। आपने इस वीडियो में थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखा है। निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसको बार बार देखिए और समझिए कॉन्सेप्ट को। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की, समीकरणों के सिद्धांत की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। ओके, थैंक यू।